श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का यह 31वें श्लोक से प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत है। भगवान के स्वरूप ही इस ब्रह्मांड में हैं। अतल वितल सभी लोकों की परिकल्पना, सभी रसों की परिकल्पना उस जगत नियंता जगदाधार परमात्मा से ही है। उसी को बता रहे हैं। छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, दंष्ट्रा यमस्नेह कला द्विजानी, हासो जनोन्मादकरी च माया, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। छंदांसी अनंतस्य शिरः, वेदों को अनंत का मूर्धा, अनंतस्य वेदों को उस अनंत का पर ब्रह्म परमात्मा का जो मूर्धा ब्रह्मरंध्र कहते हैं, गृह्णन्ति। छंदांसी अनंतस्य शिरः गृह्णन्ति, वेदों को उस अनंत का मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यमः दंष्ट्राः, यमराज उसकी दाढ़े ही यमराज हैं। स्नेह कलाः द्विजानी, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। और जनः उन्माद करी माया, लोगों को उन्मत्त कर देने वाली जो माया है वो हासः, उसकी हंसी ही लोगों को उन्मत्त कर देने वाली माया है। दुरंत सर्गः, और कहते हैं दुस्तर सृष्टि यत अपांग मोक्षः, दुस्तर सृष्टि ही उनका कटाक्षपात है। व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो, धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम्, कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ, कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थि संघाः। व्रीडा उत्तरः लोभः एव, व्रीडा यानी लज्जा ऊपर का ओष्ठ है। लज्जा ऊपर का ओष्ठ है। और लोभ एव अधरः, लोभ ही नीचे का ओष्ठ लोभ है। ऊपर का ओठ लज्जा है तो नीचे का ओठ लोभ है। धर्मस्तनः, धर्म स्तन है। और अधर्म का मार्ग अस्य पृष्ठम, इनकी पीठ है। कह तस्य मेढ्रम, प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। तथा मित्रौ वृषणौ, मित्र और वरुण अंडकोश हैं। समुद्राः कुक्षिः, समुद्र ही कोख हैं। और पर्वत गिरयः अस्थि संधाः, पर्वत हड्डियों के समूह हैं। नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि, महीरुहावेस्वतनोर्नृपेन्द्र, अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिस्वा, गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः। नृपेंद्र, अस्य विश्वतनोः, हे राजन, इन विश्व रूप की तनोः नद्याः, इस इन राजन इन विश्व रूप की नदियां ये नाड्याः नाड़ियां हैं। तथा महीरुहाः ये वृक्ष, तनुरुहाणी रोम हैं। अनंत वीर्यः मातरिश्वा, अनंत वी पराक्रमी मातरिश्वा, वायु ही उनकी श्वास है। वयः गति ही, और काल उनकी चाल है। गुण प्रवाह कर्म, त्रिगुणों का प्रवाह ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान,
वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचंद्रमा सर्वविकारकोशः। कुरुवर्य, कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, ईशस्य केशान, ईश्वर के जो बाल हैं वो अम्बुवाहान विदुहु, वो मेघ जाने जाते हैं। जो ईश्वर के बाल वो मेघ जाने जाते हैं। और वासः तु संध्याम, वस्त्र तो संध्या है। और भूम्नः, इन सर्वव्यापक का हृदय, हृदयम अव्यक्तम, हृदय प्रकृति को कहा गया है। इन भूम्नः यानी इन सर्वव्यापक परमेश्वर का जो हृदय है वो अव्यक्तम आहुषी को प्रकृति कहा गया, प्रकृति को कहा गया है। और सर्व विकार कोशः मनः, सब विकारों का जो खजाना है वो मन है। स, वह जो मन है वही चंद्रमा है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोन्तः करणम गिरितरम अश्वास्वतुरी अश्वास्वतर्युष्ट्रगज अश्वास्वतर्युष्ट्रगजा अश्वास्वतर्युष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगा पशवः श्रोणि देशे महिमाम विज्ञान शक्तिम आमनंती, महत तत्व को उनका चित्त कहते हैं। सर्वात्मनः अंतःकरणम गिरित्रम, सर्वात्मा का अंतःकरण अहंकार शिव है। और अश्वः, अश्वतरी उष्ट्रः, अश्वः घोड़े, अश्वतरी खच्चर, और उष्ट्रः ऊंट, गजा हाथी, नखानी उनके नख हैं। सर्वे मृगाः पशवः श्रोणि देशे, दूसरे सब मृगादि पशु उनके नितंब भाग में स्थित हैं। वयांसि तद व्याकरणं विचित्रम मनुर्मनीषा मुनजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानी कवरियः वयांसि तद व्याकरणं विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानी कवीर्यः वयांसी तत् विचित्रम व्याकरणम। कहते हैं वयांश यानी पक्षीगण, उनका विचित्र कौशल है, व्याकरण है, कौशल है। मनुहु मनीषा, स्वयंभू मनु ही उनकी मनीषा है अर्थात बुद्धि है। और मनुजः निवासः, मनुष्य उनके निवास यानी उनके भवन है। गंधर्व विद्याधर चारण, कहते गंधर्व विद्याधर चारण अर्थात किन्नर। और अप्सरः, अप्सराएं। और स्वर स्मृति, षड्जादि स्वरों की स्मृतियां। और असुर अनीका वीर्य, स्मृतियां हैं असुरों की, अनीका सेना, वीर्य उनका पराक्रम है। असुरों की सेना उनका पराक्रम है। ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विडु विडुरुरंघ्रिश्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। महात्मा ब्रह्म आननम क्षत्र, विराट पुरुष के ब्राह्मण मुख, क्षत्र क्षत्रिय भुजाएं, भुजौ, विड उरुहु वैश्य उरु जंघाएं, कृष्ण वर्ण अभि अंघ्रिश्रित, कृष्ण वर्ण शूद्र चरण स्वरूप हैं। नाना अभिधाभी, नाना अनेक नामों से देवताओं की जो द्रव्यात्मक अनेक द्रव्यों से गणोत्पन्न अनेक लोगों द्वारा इज्य यानी पूजा होती है, यह उनका कर्म वितान योग, यही कर्म विस्तार रूप योग है। या नसावीश्वर विग्रहस्य
यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषिष्ठविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित। ईश्वर विग्रहस्य, ईश्वर के विराट रूप का, असौ एव यह ही, यान इतना विस्तार है। ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उसका ये विस्तार है, इतना ही विस्तार है। यह जो मैंने तुमसे बतलाया है, यह मया ते कथितः, जो मैंने तुमसे कहा, अस्मिन् स्थविष्ठे वपुषी, इस स्थूल रूप में, यतः किंचित, जिससे पृथक कुछ भी न अस्ति, नहीं है, स्वबुद्ध्या मनः संधार्यते, नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि से मन को लगाया जाता है, वही धारणा का एकमात्र स्थल है। स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वाप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। यथा, जैसे स्वप्न ईक्षिता, स्वप्न में दिखे जन लोगों में, एक ही अपना आत्मा है। सर्वधी वृत्ति, वैसे ही सबकी बुद्धियों की वृत्तियों द्वारा अनुभूत सर्व एव, अनुभव में आया सबका वह आत्मा, आत्मा एक ही है। तम सत्यम आनंद निधिम, उस सत्य स्वरूप आनंद निधि को भजेत, भजे, स्मरण करे, अन्यत्र न, और कहीं नहीं, सज्जेत, और कहीं आसक्त ना हो, यत आत्मपातः, जिससे अन्य आसक्ति से अपना पतन हो। इसलिए अनासक्त भाव से इन अन्यत्र जगह से मन को अलग करते हुए उस परमात्मा की ही मन में धारणा करे, जिससे यह समस्त, जिसके अवयवों के स्वरूप में ही यह समस्त जगत है, सभी प्रकृति है, सभी पंच महाभूत हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।